बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की जो स्टोरीज हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीआईए के जो तैयारा क्रैश हुआ था उस हवाले से रिपोर्ट आ गई है। उसमें काफी चीजों का इंकशाफ किया गया है, जिसमें पीआईए के 400 में से 150 जो पायलट्स हैं उनके मुबैना जाली लाइसेंस का इंकशाफ हुआ है। इन तमाम पायलट्स को सेफ्टी के लिए खतरा करार देते हुए फहरिस्तें भी तलब कर ली गई हैं और हुकूमत ने ऐसे तमाम पायलट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। कमर्शियल पायलट्स की जो पाकिस्तान में तादाद है वो 860 है, जिसमें से 262 जाली डिग्रियों वाले हैं। इसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे और सजाद मीर साहब से इस पर उनकी राय भी लेंगे। आज का जो हमारा दूसरा मौजू होगा वो है कि लाहौर के 7 इलाके हैं, आज रात 12 बजे उनको मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। इससे पहले भी लाहौर के कुछ इलाके सील किए गए हैं। लॉकडाउन से जो मतलूबा नताइज हुकूमत हासिल करना पा रही थी, इस लॉकडाउन से और जो लाहौर के अब आज 7 इलाकों की बात हो रही है उनको आज रात 12 बजे सील कर दिया जाएगा। हुकूमत वो नताइज हासिल कर पाएगी। सजाद मीर साहब से पूछेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सजाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर, प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले तो मैं आपसे ताज़ियत करना चाहूंगी। डॉक्टर मुगीजुद्दीन आज कोरोना के बायस इंतकाल कर गए, क्या कहेंगे उनकी वफात पर? डॉक्टर मुगीज जो थे हमारे यूनिवर्सिटी के साथी थे जी। मुझसे शायद 2 साल जूनियर थे और जहाँ भी वो हम होते थे वो इसका जिक्र करते थे। उनकी असल बात यह है कि वो यहाँ सहाफ़त का और अबलाग आमा की तालीम को, तदरीस को एक नए रंग में डालने के एक तरह के बानी थे और पायनियर थे जी जी। यानी उससे पहले भी शोबा सहाफ़त मौजूद था और उससे बड़े बड़े नाम हैं। मरहूब सदीकी शुरू में आते थे, फिर अब्दुलसलाम खुर्शीद थे, मस्कीन अली हजाजी थे, वारिस मीर थे और आखिरी आदमी जो कि जिंदा है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मेहदी हसन है। और लेकिन जो नई जनरेशन आई उसमें डॉक्टर मुगीस ने जब वो सरबराह बने तो अदारे का रंग जो था उसको एक तो इंस्टीट्यूट बनाया और रंग बदल के रख दिया, बिल्कुल नई शक्ल दे दी। वहाँ रेडियो भी काम करता था, टीवी भी काम करता था, सारे वो अदारे, सारी वो तालीमात थी जो कि एक आला किस्म के सहाफ़त के अदारे में होने चाहिए थी। और यूं कहा जा सकता है कि इस वक्त पंजाब के अक्सर कॉलेजों में जो सदर शोबा हैं वो उनके स्टूडेंट्स हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, वहाँ तालीम दी, वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने, डीन बने। आजकल अमूमन हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिन्हें रखा जाता है उन्हें डीन ही बनाया जाता है, फैकल्टी बना दी थी अब मास कम्युनिकेशन को। उसके अलावा वो उसके बाद यूसीपी में गए, वहाँ भी डीन बने, डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया और यूएमटी में थे। तो 4 यूनिवर्सिटियों में कम से कम उन्होंने अबलाग आमा का शोबा जो था वो कायम किया। और शहर में जितनी यूनिवर्सिटियां मुझे नजर आती हैं, जितने टीचर नजर आते हैं मुख्तलिफ कॉलेजों में, वो अक्सर उनके स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ सदर शोबा हैं। बहुत परफेक्शनिस्ट थे, उनका मजाज का एक खास अंदाज था, हर चीज को बेहतरीन तरीके से, कमाल पसंदी से वो करना चाहते थे और उसमें बड़ी पेन लेते थे। रिसर्च के खास तौर पर वो बहुत उम्दा उस्ताद थे और टीचर के तौर पर उनका नाम भी था और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी उन्होंने बहुत नाम कमाया। जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं कराची से वापस आया तो वो बहुत खुश थे और उसका तज़किरा भी करते थे और यहाँ के हलकों में दोबारा गोया मुझे इंट्रोड्यूस करने में उन्होंने बढ़ चढ़ के एक तरह के मिशनरी के तौर पर हिस्सा लेते थे। मेरा पहला फंक्शन जो कराची लाहौर आके हुआ वो पंजाब यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया, पुराने सिलसिले को रिवाइज किया। पहला उसका जो फंक्शन था वो मेरे साथ किया, सजाद मीर के साथ, और बहुत खूबसूरत फंक्शन किया। और एक लंबा अरसा जहाँ वो जाते थे मुझे उनकी हाँ कोई ना कोई क्लास लेना पड़ती थी। आखिर में मैंने कुछ माजरत की थी कि बड़ा मुश्किल हो गया है, तो अगरचे उनका इसरार था कि नई नस्ल की तरबियत और उनकी एक इस्लामी और पाकिस्तानी जहन बनाने के लिए मुझे वक्त निकालना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। अचानक उनकी मौत की खबर आई है और बहुत दुख हुआ। और मैं ये कहूँगा कि वो लोग जिन्होंने उनकी मुखालफत भी की, जैसे कि हम असरों में जेलसी हुआ करती है, कभी कभी पैदा हो जाती है, दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं, उसमें ख़ास तौर पर मैंने उनमें से भी बहुत से लोगों को रोते देखा। यानी जिंदगी भर उनका और स्टाइल रहा होगा लेकिन यहाँ आके उन्हें को मैंने रोते हुए भी देखा। जी
यही सर कहा जा स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले पीआईए की बात कर लेते हैं कि आज कौमी असम्बली में भी बयान और माजी के हालात देखकर जो उनका डाटा है उसको देखकर वाजिया हो गया है कि हमारे पायलट्स का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है। देखिए, पायलट का नहीं, हमारा सिस्टम रॉटन है। कैसे आपने लाइसेंस दे दिए उन लोगों को, कैसे आपने जारी इम्तहान दिए? जी। अगर सिविल एविएशन के